नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे मैं किंग कैंडल बोलता हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं और मैं उसको कैसे यूज़ करता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, बहुत ही सिंपल और बेसिक है, बट इसको ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये कैंडल का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और इसे कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारे 22 मार्च में जो अभी मुंबई में एक हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी मेथड शेयर करूँगा, जिनेश भाई है जो अपनी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड शेयर करेंगे। अब मेरी मेथड तो जो है वही रहेगी, बट यहाँ पे हमारा और आपका एक पर्सनल कनेक्शन रहेगा, तो हम सब पूरे दिन मिलेंगे, एक दूसरे के साथ सारी लर्निंग शेयर करेंगे और एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव डे रहेगा। तो अगर आप लोगों ने ये इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए। और अगर आपने कर दिया है तो मैं आपसे मिलूंगा 22 मार्च को। चलो हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, किंग कैंडल। अब मैं किंग कैंडल किसे बोलता हूँ, वो होता है मारुबुजु कैंडल। अब मारुबुजु कैंडल क्या होता है, आइए मैं आप लोगों को स्क्रीन में समझाता हूँ। देखो, एक होता है ग्रीन मारुबुजु कैंडल और एक होता है रेड मारुबुजु कैंडल। अब दो तरीके के कैंडल होते हैं। बेसिकली ये कैंडल आप लोगों को ये दिखाता है कि किसी भी चार्ट में या किसी भी स्टॉक में वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो या मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो, ये आपको ये दिखाता है कि ये स्टॉक जो प्राइस पे ओपन हुआ था वही उसका लो था और ये स्टॉक जहाँ पे क्लोज हुआ वही उसका हाई था। मतलब ये समझो, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये चार्ट, ये कैंडल वीकली टाइम फ्रेम का है, तो मतलब ये मंडे को ओपन हुआ वही उसका लो था और वही उसका ओपन था, ओपन और लो दोनों सेम थे। और जब ये कैंडल फ्राइडे को क्लोज हुआ वो टाइम पे इसका हाई और क्लोज दोनों सेम था। तो अभी अगर आप ये सिर्फ कैंडल को देखोगे, आप ध्यान से सिर्फ ये ग्रीन कैंडल को देखो, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत हाई, आप बोल सकते हो डिमांड। और अगर आप ये रेड कैंडल को देखते हो तो ये रेड कैंडल आप लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है हाई सप्लाई, राइट। देखो, अब ये कैंडल तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये कैंडल को आपको कहाँ और कैसे यूज़ करना है, कैसे आप ये कैंडल्स के साथ एक अच्छे सेटअप को ढूंढ सकते हो और कैसे वो सेटअप आपका एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग सेटअप बन सकता है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ, एग्जाम्पल भी मैं शेयर करूंगा, बट पहले आप लोगों को थियरी समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। समझो कोई एक स्टॉक है, उसका ये लेवल पे रेजिस्टेंस था, राइट, और प्राइस भी जो है स्टॉक का वो ऊपर गया, नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया और नीचे आया और फाइनली वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब आप जब इमेजिन करो कि जिस लेवल पे वो प्राइस ब्रेकआउट कर रहा था वो टाइम पे उसके पास जो ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे ये ब्रेकआउट के एरिया में ये मारुबुजु कैंडल आता है। अब ये आप लोगों को यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ग्रीन मारुबुजु का मतलब होता है हाई डिमांड और वो भी ब्रेकआउट के पास आ रहा है। जैसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ, तो समझो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस जो था वो 2000 समझो 15 में था और इसका ब्रेकआउट अभी 2025 में हो रहा है। तो समझो 10 साल के बाद प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबुजु कैंडल के साथ। तो ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है कि ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो फेल नहीं होगा, करेक्ट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और वहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको हम लोगों को रिवर्सल में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। समझो एक स्टॉक है, वो बहुत टाइम से अपना डाउन ट्रेंड में चल रहा था और रिवर्सल में यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा बेस बनाता है और फिर यहाँ पे एक ग्रीन मारुबुजु कैंडल के साथ आप बोल सकते हो कि वो रिवर्सल ब्रेकआउट देता है ये एरिया पे। अब ये एरिया पे आप इसको क्या मानते हो, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्टॉक या जो इंडेक्स बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, सडनली उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई और यहाँ पे उसने ग्रीन मारुबुजु कैंडल बनाया।
अब जनरली कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनाता है ना, तो वो कैंडल का जो लो होता है वो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे वापस से मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ये एक अप ट्रेंड था, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसी तरीके से समझो कोई स्टॉक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है और अपने स्विंग लो के पास आने के टाइम पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड मारुबुजू कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होता है। अब ये लेवल पे आप क्या इंडिकेशन आप लोगों को मिल रहा है कि भाई ये जो स्टॉक का अप ट्रेंड इतने टाइम से चल रहा था ना, वो अब बहुत बड़े एक रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो चुका है। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में वापस से कभी बायर आएगी ही नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंस होता है एक ग्रीन कैंडल का, मतलब जिसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ, और एक रेड मारुबुजू कैंडल का। तो देखो, अब इसको एक्चुअल चार्ट में आप लोगों को कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा है जिसका नाम है GE वेरानोवा TD इंडिया लिमिटेड। ये मैंने आप लोगों के साथ पिछले कभी एक संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे यूज़ किया, पहले तो ये टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है। ज़्यादातर मैं अभी आप लोगों को एक बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छी हिंट या टिप दे सकता हूँ कि आप लोगों को ये कैंडल्स को कभी यूज़ करना है। आप मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न को यूज़ करो, वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपके ट्रेड में आपको मिलेगी। तो अभी देखो ये स्टॉक में क्या हुआ था, 2015 का रेजिस्टेंस था 660 का, वो उसने ब्रेक किया था 2024 में। मतलब ऑलमोस्ट 8-9 साल के बाद ये अपना प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो देखो ब्रेकआउट के टाइम पे ये जो कैंडल था, वो कैंडल क्या था आप ही मुझे बताइए। ये था एक किंग कैंडल। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल का जो ओपन और लो था वो था 504 और इसका जो हाई और क्लोज था वो था 681.90। अब जनरली कभी भी कोई स्टॉक अगर, अभी ऑब्वियसली ये केस में तो वो 8-9 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा था और वो भी किंग कैंडल के साथ, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक आपका, समझो अभी ये आपको कब यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 6 या 7 ब्रेकआउट के ट्रेड्स अवेलेबल है और उसमें से एक स्टॉक में ऐसा वाला ब्रेकआउट हुआ है, किंग कैंडल वाला ब्रेकआउट, तो वो लेवल पे आप ये किंग कैंडल वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टॉक सिलेक्शन में ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अब आप देखो उसके बाद ये स्टॉक तो ऊपर चला गया, खैर अभी पिछले 2 महीने से ये गिर रहा है, बट इसको जो मेजर रिटर्न देना था वो ये स्टॉक ने दे दिया। अब और एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ रिवर्सल ट्रेड का। अब देखो ये वोकार्ड फार्मा का चार्ट है और अगेन ये भी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों के साथ एक संडे वाले वीडियो में शेयर किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बोला था वो वीडियो में कि ये परफेक्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जाम्पल है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि सर आपने ये गलत स्टॉक बताया है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स तो बहुत ख़राब है। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का जो हाई था वो था 1998 का 2013 में, वहाँ से लेके अब तक ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। बट सडनली ये स्टॉक में ना कुछ चेंज हुआ। पहले तो जो इसका वॉलेटिलिटी था वो कम हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया, बहुत छोटा, और जब इसने ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे देखो अगेन इसके टाइम पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट में एक किंग कैंडल था। अब अगेन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम किंग कैंडल को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में और एक रिवर्सल में। अभी ऐसे टाइम पे ये स्टॉक में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, अभी ये स्टॉक में क्या क्या चीज़ें अच्छी थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में इसमें सबसे बड़ा किंग कैंडल बना, किंग कैंडल तो बना ही बना, पर ये स्टॉक ने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट किया। उसके साथ साथ अगर आप इसमें वॉल्यूम लगाओगे तो जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ किंग कैंडल के साथ, वो टाइम पे वो कैंडल में इसका जो वॉल्यूम था वो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। और उसके बाद देखो ये स्टॉक ने 290 पे ब्रेकआउट किया था और रिसेंटली इसने 1600 का हाई मारा और ये मंथ में वो फ़िलहाल गिर रहा है। तो ये अगेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक रिवर्सल ब्रेकआउट का विथ किंग कैंडल। अभी आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ दीपक फर्टिलाइज़र का। अब दीपक फर्टिलाइज़र अगेन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एग्जांपल है।
यहाँ पे देखो दीपक फर्टिलाइज़र में 2017 का ब्रेकआउट हुआ 2022 में, बट आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ विथ किंग कैंडल। तो अगेन किंग कैंडल वाले ब्रेकआउट्स और किंग कैंडल वाले रिवर्सल वाले जो आपको स्टॉक्स है ना, वो बहुत रेयर मिलेंगे आपको। मैं तो मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करता हूँ, ऐसे टाइम पे तो आपको और ज़्यादा रेयर मिलेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम फॉलो करते होगे। डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मिल जाए, थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाए, महीने में एक आधे ट्रेड मिल जाए, बट मंथली और वीकली में तो ये बहुत रेयर होते हैं। बट अगेन अच्छी चीज़ें हमेशा रेयर ही होती है ना, तो हमें तो अच्छी चीज़ें को देखना है, क्योंकि अगर वो मिला तो ही तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे भी उसने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये भी अच्छा मतलब ऊपर तक गया था, फिर अगेन इसने रीटेस्ट भी किया था और वापस ऊपर चला गया। तो ये मैंने आप लोगों को दो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले एग्जाम्पल बता दिया, एक मैंने आप लोगों को रिवर्सल वाला एग्जाम्पल बता दिया। अभी एक मैं आप लोगों को बताता हूँ रीटेस्ट वाला एग्जाम्पल। अब देखो वो है बीएसई का एग्जाम्पल। अब बीएसई स्टॉक में उसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 2021 में, फिर उसने एक अच्छा खासा हाई भी मारा था 22 में, फिर वापस से ये स्टॉक ने 23 में रीटेस्ट भी किया था। बट देखो अगेन मारुबुजु कैंडल का तो इम्पोर्टेंस वहाँ पे ही ज़्यादा होगा ना जहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बन रहा है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को वो एक बात बोलता हूँ कि आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की ज़रूरत है। और एक ग्रीन मारुबुजु कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, डिमांड होता है, राइट। और अगर समझो वो डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आता है तो उसकी इम्पोर्टेंस और अच्छी हो जाती है। तो अगेन बीएसई में एक रीटेस्ट कंफर्म हुआ था, और रीटेस्ट कंफर्म होने के साथ साथ उसका जो कंफर्मेशन कैंडल था वो भी किंग कैंडल था। तो ये भी एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगेन अभी का अगर मैं रीसेंट आप लोगों से बात करूं तो आप देख लेना पॉलीकैब का चार्ट, आप हेवल्स का चार्ट देख लेना, जितनी भी वायर कंपनीज है आप सबके चार्ट देख लेना। 27 को जब भी ये न्यूज़ आया था कि अल्ट्राटेक वाला भी वायर बिजनेस में आ रहा है, वो टाइम पे वो सारे स्टॉक्स में मोस्टली रेड मारुबुजु कैंडल बने थे। अब ये किसका साइन है आप लोगों को पता है? ये हाई सप्लाई का साइन है। और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे प्लेस हुए हैं तो इसका मतलब ये है ना कि मोस्ट प्रोबेबली वो स्टॉक में ट्रेंड अब खराब हो चुका है। तो ये तरीका है, आप ये तरीके से किंग कैंडल का यूज़ कर सकते हो। मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं जनरली इसको बाय साइड के लिए यूज़ करता हूँ। बट ऑब्वियसली अगर आप अभी के निफ्टी के टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी के चार्ट में भी अगर ये चीज़ को अप्लाई करते हो डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे, तो भी आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। अभी समझो जिस तरीके से बहुत टाइम से मार्केट नीचे जा रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों को कहीं पे डाउन साइड में एक बड़ा अच्छा ग्रीन कैंडल मारुबुजु किंग कैंडल देखने मिल जाता है, तो आप लोगों को ये क्या इंडिकेट करता है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस ये था हमारा आज का ये टॉपिक है ना, बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, बट ये जितना रेयर है उतना ही ये पावरफुल है। तो ये चीज़ को आप हमेशा याद रखना। और मेरे दो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक है डोजी और एक है ये किंग कैंडल। तो जो है वो आप लोगों को पता है, और मैंने आप लोगों को किंग कैंडल के बारे में आज पूरा यहाँ पे बता दिया। अभी आप भी मुझे बताइए कि अभी के हिसाब से कहाँ पे लाइव किंग कैंडल पे कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर कोई स्टॉक है जो किंग कैंडल के बेसिस पे रिवर्सल दे रहा है। अगर ऐसा कोई एग्जांपल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारे मास्टर्स इन वन कॉन्फ्रेंस में आना है 22 मार्च को, जो यहाँ पे मुंबई में होने वाला है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ भी कि आपको अभी आने वाले टाइम में और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। ऑप्शंस का मत बोलना, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं तो मैं आप लोगों को वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे कुछ खास आता भी नहीं है। जो चीज़ मुझे आती है उसके रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, हमने हमारे चैनल पे कल एक पॉडकास्ट लाइव किया था जहाँ पे शिव जी है, उन्होंने अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग मेथड बताई थी। वो बेसिकली बहुत ही ईजी मेथड है, बट अगर आप उसको देखोगे ना तो आप लोगों को उसमें स्टॉक सिलेक्शन की बड़ी हेल्प मिलेगी। वो एक स्कैनर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ब्लास्टर,
और उसके बेसिस पे वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, फिर वो ईएमए और डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो पॉडकास्ट जाके ज़रूर देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोगों का आज का दिन अच्छा बन जाएगा। एंड बस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।